नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर है क्योंकि राजस्थान के एक बड़े नेता का निधन हो गया है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात बीकानेर में 62 साल की उम्र में निधन हो गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे डूडी पिछले लंबे समय से बीमार थे और परिवार के मुताबिक वे तकरीबन 25 महीनों से कोमा में थे। रामेश्वर डूडी की पहचान किसान नेता के साथ ही पैंट शर्ट वाले जाट नेता के तौर पर भी की जाती थी। साल 2004 के बीकानेर लोकसभा चुनाव में रामेश्वर डूडी बीजेपी कैंडिडेट और इसके साथ ही एक्टर धर्मेंद्र को उन्होंने कड़ी चुनावी टक्कर दी थी। उनका अंतिम संस्कार आज बीकानेर में ही किया जाएगा। आप देखिए कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने रामेश्वर डूडी के निधन को कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है। बीकानेर कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने बताया कि अगस्त 2023 में रामेश्वर डूडी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उन्हें उसके बाद में एसएमएस हॉस्पिटल में ले जाया गया था और वहां से उन्हें गुरुग्राम के मैदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और उसके बाद वो दिल्ली में अपने घर पर ही इलाज ले रहे थे। कुछ दिनों पहले ही उन्हें एक बार फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, मगर उनकी हालत में ज्यादा सुधार हो नहीं पा रहा था और इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर भेज दिया था। सियाग ने यह भी बताया कि शनिवार को दोपहर तकरीबन 1 बजे बीकानेर में उनके आवास पर अंतिम दर्शन उनके हो सकेंगे। तो आप देखिए कि राजस्थान के कई सीनियर नेताओं ने रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने परमधाम में स्थान दे और शोकाकुल परिवारजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर से सांसद रहे श्री रामेश्वर डूडी का निधन बेहद दुखद है। तकरीबन 2 साल तक बीमार रहने के बाद इतनी अल्पायु में उनका जाना हमेशा खलता रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक आघात है। श्री रामेश्वर डूडी ने अपनी हर भूमिका का निर्वहन काफी अच्छे से किया। वो मेरे साथ सांसद, विधायक और हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे। किसान वर्ग के लिए वो हमेशा काम करते रहे। गहलोत ने आगे लिखा कि मुझे याद है कि दौरा पड़ने से कुछ दिन पहले ही वो मुझसे मिलने आए थे और हमारे बीच लंबी बातचीत हुई थी। हमने उनके इलाज के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध किए। एक सक्रिय जीवन जीने वाले डूडी जी का ऐसे बीमार होना हम सबके मन में कच उठता था। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं किसान नेता रामेश्वर डूडी जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। उनके परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। लंबे समय से स्वस्थ डूडी जी का निधन समाज, राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। वो एक सच्चे किसान हितैषी थे जिनके संघर्ष से प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ हुए। डोटासरा ने आगे लिखा कि उन्होंने सामाजिक एवं जनसेवा में रहते हुए सदैव आमजन और दलित पिछड़ों की आवाज को बुलंद किया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं दुख की मुश्किल घड़ी में डूडी परिवार को संबल प्रदान करे। वहीं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीकानेर से पूर्व सांसद व किसान नेता रामेश्वर जी डूडी का निधन हो जाना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। बेनीवाल ने आगे लिखा कि हमेशा पारिवारिक सदस्य की तरह स्नेह रखने वाले डूडी जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। श्री रामेश्वर जी डूडी जब नेता प्रतिपक्ष थे तब मैं उनके साथ विधायक रहा। उन्होंने सदन में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई और अपने दायित्व को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। बेनीवाल ने आगे लिखा कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। देखिए, आपको ये भी बता दें कि रामेश्वर लाल डूडी का जन्म 1 जुलाई 1963 को बीकानेर में हुआ था और उन्होंने बीकानेर के बीजेएस रामपुरिया कॉलेज में बीकॉम भी किया। उनके पिता जेठाराम डूडी नोखा के पंचायत समिति के प्रधान रहे हुए हैं। रामेश्वर डूडी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके। वे 1999 से 2004 तक बीकानेर से लोकसभा सांसद भी रहे, मगर
दिसंबर 2004 में एक्टर धर्मेंद्र देओल से वो हार गए थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी को साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने नोखा विधानसभा से चुनावी मैदान में भी उतारा था। उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को 8000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं बीकानेर जिले में कांग्रेस की एकमात्र विधानसभा सीट नोखा से सुशीला डूडी की है। नोखा सीट रामेश्वर डूडी की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रामेश्वर लाल डूडी का राजनीतिक करियर क्या कुछ रहा है। तो देखिए, डूडी 1995 से राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता की भी उन्होंने भूमिका निभाई है। 1995 में डूडी ने पंचायती राज स्तर पर अपनी राजनीति शुरू की। वो 1995 से 1999 तक नोखा से प्रधान चुने गए और पूर्व संसद सदस्य भी रहे। 1999 से 2004 तक लोकसभा में बीकानेर का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा 1999 से 2000 तक लोकसभा में खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य भी रहे हैं। 2013 में नोखा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए। वहीं 2018 में भाजपा के बिहारी लाल बिश्नोई से नोखा निर्वाचन क्षेत्र से वो हार गए। आमतौर पर जाट नेताओं को, अच्छा आप देखिए कि इन्हें धोती कुर्ता वाला नेता क्यों कहा जाता है। आमतौर पर आपने जाट नेताओं, माफ कीजिएगा, देखिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो जाट नेता है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, मगर इनको पेंट शर्ट वाला नेता कहा जाता है क्योंकि कुछ नेता कुर्ता पजामा पहनते हैं, मगर रामेश्वर डूडी को पेंट शर्ट वाला जाट नेता कहा जाता था क्योंकि वो हमेशा फिट पैंट्स के साथ शर्ट पहनते थे। हमेशा शर्ट उनकी पैंट के अंदर तक करीने से लगी हुई होती थी और पेंट पर बेल्ट और नीचे चमड़े के जूते वो हमेशा पहना करते थे। उनकी स्टाइलिश छवि से हर कोई प्रभावित था। बीमार होने से पहले रामेश्वर डूडी कई बार मोटरसाइकिल पर ही बीकानेर के पुराने शहर में पहुंच जाया करते थे। खासकर आचार्यों के चौक में वो कई बार अपने दोस्तों के साथ दिखाई देते थे और रामेश्वर डूडी का यही अंदाज सबको खासा अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था और सबको खासा पसंद आता था। तो रामेश्वर डूडी राजस्थान की सियासत में एक लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली है। इसके साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। इसके साथ ही जाट समुदाय के बड़े नेता वो माने जाते हैं और इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने रामेश्वर डूडी के निधन को उनके लिए निजी क्षति बताई है, सबसे बड़ी क्षति बताई है। वह राजस्थान कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है, अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, डोटासरा, तमाम जो नेता है और इसके साथ ही अभी राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सभी नेताओं ने रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रामेश्वर डूडी का अंतिम संस्कार आज बीकानेर में ही किया जाएगा। 1 बजे उनके दर्शन भी किए जा सकेंगे। रामेश्वर डूडी के राजनीतिक सफर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।